आठवीं कक्षा के हिंदी कालांश में सभी बच्चों का स्वागत। बच्चों, इस वाक्य के बारे में देखेंगे। मोहन रोज स्कूल जाता है। अब मोहन के स्थान पर हम क्या बोल सकते हैं? वह रोज स्कूल जाता है। मोहन के स्थान पर क्या बोलें? वह क्या है? वह सर्वनाम है। तो बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा के बारे में जानेंगे। संज्ञा शब्द के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, मैं, हम, तुम आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष नर या नारी के लिए प्रयुक्त होने के कारण इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब पुरुष और वचन देखेंगे। उत्तम पुरुष एक वचन मैं और बहुवचन हम। मध्यम पुरुष एक वचन तू, तुम, आप और बहुवचन तू लोग, तुम लोग, आप लोग। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष एक वचन वह, यह, बहुवचन वह का वे और यह का ये। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। यह लड़का है, ये लड़के हैं, वह घर है, वे घर हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का निश्चित रूप से बोध नहीं हो पाता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। कोई आ रहा है, मेज पर कुछ रखा है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के बारे में पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या। बचपन से लेकर आज तक हर नया आदमी हमसे एक ही प्रश्न पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन सा विद्यालय में पढ़ते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? तुम्हें कौन सा विषय अच्छा लगता है? पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक वस्तु या दूसरी वस्तु से पारस्परिक संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, वह। जो करेगा सो भरेगा, जो जागता है वह पाता है, जो बोएगा सो काटेगा। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप ही, अपने आप, खुद, स्वयं। मैं आप ही जाऊंगा, वह आप ही बकता जा रहा है, तुम पहले अपने आप को सुधारो आदि। तो बच्चों, सर्वनाम समाप्त हुआ।